आज हम लोग और अगले चैप्टर की तरफ बात करूंगा, उसका नाम है अपने निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन से आवाज है, इसके अंदर से क्वेश्चन कहां से आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इधर सबसे पहले आपको ज्ञात करना है, दूरियां ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति में आपको दूरी ज्ञात करना आना चाहिए। दूरी ज्ञात करना मतलब अगर ए बिंदु के निर्देशांक आपके पास x1 और y1 है और बी बिंदु के निर्देशांक आपके पास x2 और y2 है, तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। क्या होती है बताओ? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, डिस्टेंस निकालने का सूत्र होता है d। यहाँ पर d लिख दो, यहाँ पर d बराबर x2 माइनस x1, इसको यहाँ पर a भी लिख सकते हैं और d भी लिखते हैं, d फॉर डिस्टेंस। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है वो निकालना है। तो आपको क्या करना है? x2 में से x1 घटा के स्क्वायर कर देना है, y2 में से y1 घटा के स्क्वायर कर देना है और ऊपर क्या लगा देना है? अंडर। क्या लगा देना है? समझ आया क्या? जैसे ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, एक बार इस सूत्र को लिखिए आप कॉपी पे। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। जैसे आपके पास कोई बिंदु लिख दे, ए बिंदु के निर्देशांक आपको लिख दे, तो जैसे पहला प्रश्न लिख देते हैं। एक तो डायरेक्ट ऐसा प्रश्न आ सकता है 2,3 बी बिंदु के निर्देशांक 4, क्या इस ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हमारे पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 x1 और y1 का मान कितना है? x2 और y2 का मान कितना है बताओ? x1 का मान कितना है यहां से पता चल रहा है? x1 का मान है 2 और y1 का मान है 3। x2 का मान है 4 और y2 का मान है 1। कोई दिक्कत बोलो? समझ आ गया? x1 का मान भी है 2, 3 इसका मतलब ये 1 का मान है x1 और y1 का मान। x2 का मान कितना है? 1 और y2 का मान कितना है? ये। अब आपको इस सूत्र के अंदर मान रखो। देखो जैसे ही सूत्र में मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा? x2 का मान कितना है? 4 माइनस 1, ये डायरेक्ट लिखो ऐसे 4 माइनस सूत्र का 1 इसका इसको 4 माइनस 2, हाँ 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। फिर लगाना है अंडर। 4 में से 2 के पीछे कितने बचेंगे? 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 के पीछे कितना रहेगा? -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 4 कितना होते हैं? 8। √8 को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। इसका 2 का जोड़ा कितना बना? 1। जो जोड़ा बना वो बाहर लिखो, जो जोड़ा नहीं बना वो इकाई। कोई मात्रा नहीं है तो इकाई, कोई भी इकाई हो सकती है। 2 इकाई इसका उत्तर आएगा। ठीक है, समझ आ गया बात? कोई भी प्रश्न कर सकते हो क्या ऐसे? तो कुल मिलाकर आपको सबसे पहली बात है दूरी ज्ञात करना आना चाहिए। क्या ज्ञात करना आना चाहिए? दूरी।
अब एक प्रश्न है ऐसी, सररेख आपको सिद्ध कराना चाहिए। सररेख एक है, सररेख आपको सिद्ध कराना चाहिए। सररेख क्या होता है? उसके बाद 7.1 का 7वां 8वां 9वां 10वां इनमें से प्रश्न आएगा। 7वां 8वां 9वां 10वां जैसे कोई भी एक प्रश्न आ सकता है चारों में से। ठीक है, मैं आपको एक दूरी आ गई, निकालना समझ आ गया। अब अपनी सररेख सिद्ध करेंगे। सररेख कैसे सिद्ध करेंगे आपको मैं बता दूं। कोई दूरियां निकालने का सूत्र है x2 - x1 प्लस r स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 में से x1 घटा दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, y2 में से y1 घटा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, अंडर लगा दिया ऊपर। राइट, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो ऐसे आप कोई भी दूरी निकाल सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है, 7.1 का एक क्वेश्चन है, सररेख सिद्ध करना। सररेख बहुत कुछ सिद्ध कर लेते हैं एक बार। कैसा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1,5 2,3 -2, एक सररेख की सररेख का सररेख की मतलब एक ही रेखा पर ऐसे 1,5 2,3 -2,-11 ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। सररेख एक ही रेखा पर है। एक ही रेखा पर सिद्ध करना हो ना तो आपको सबसे पहले क्या करना है, a b के बीच की दूरी निकालना। ठीक है, और दूरी निकालना कैसे निकालना, एक बार ऐसे निकाल दूंगी। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालें, ऐसे करके x2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 1, 2 - 1 का स्क्वायर, y2 का मान कितना है 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 2 में से 1 घटा दो, कितना आएगा पीछे 1 का स्क्वायर। 5 में से 3 गया, पीछे कितना बचेगा 2 -2 ये -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 और 1 कितने होते हैं 5। ये ए बी के बीच की दूरी है √5। इस पीछे क्या लिख दो। फिर आपको क्या करना है, बी सी के बीच की दूरी निकालना है। बी पॉइंट ले लो एक बार, एक काम करो ऐसे पॉइंट दिखा दे, दिखा दिया वो बी या लिख दो, सी या लिख दो। यहाँ पे ऐसे लाइन के बीच कर लेना। बी बिंदु के निर्देशांक कितने हमारे पास 2,3, सी बिंदु के निर्देशांक कितने -2, -11। आपको किसकी दूरी ज्ञात करनी, बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी। x2 - x1 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर -11 -3 का स्क्वायर -2 -2 माइनस के कितने होते 4 यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितने होते हैं -14 यानी कि -14 -4 का स्क्वायर -4 का -4 से गुणा माइनस होते हैं प्लस 4 और 4 कितना होते हैं 16, जिसका मान कितना लिख सकते हैं 16। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का 14 से गुणा करो कितना होता है 416 लगी 4 और 1 5 196 कितना होता है 196। और अगर 196 में आप 16 जोड़ देते हैं 16 जोड़ देते हैं तो जोड़ो कितना होता है 6 और 6 12 से लगी 10 11 से लगी 212 कितना होता है 200। अब 212 का बच गुणन करो 212 का बच गुणन करो 2 का बाद कितनी बार जाएगा
106 बार, 2 का भाग कितना जाएगा 53 बार, 53 का भाग कितने बार जाएगा 1 बार। फिर आया हमारे पास 2 फिर आपको क्या करना है संरेखित करने के लिए एक बार तो आप AB के बीच की दूरी निकालना, फिर BC के बीच की दूरी निकाल देना ऐसे। फिर आपको क्या निकालनी है दूरी और किसकी निकालनी है AC के बीच की दूरी निकाल देना। A बिंदु लिखो कितना है 1 और 5, C कितना मेरे पास -2 और -11, इसके बीच की दूरी निकालना AC के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला यही है दूरी निकालने का। x2 का मान कितना है -2 -1 का स्क्वायर, y2 का मान कितना -11 -11 -5 का स्क्वायर, -1 और -1 तो कितने होते हैं -3 और ये -3 का स्क्वायर, -11 और -5 कितने होते हैं -16 और ये -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 गुना 16 कितना होता है 6 9 36, 6 3 9 होते और ये 16, 6 9 6 3 होते 15 256 और 256 में आप 9 जोड़ दो कितना होता है 265 का बाजी बंद कर दो 265 किसका भाग जाएगा 6 और 5 11 और 13, 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग दो कोई बात नहीं, कट ही नहीं रहा है 265 का बाजी संख्या मतलब जोड़े नहीं बन रहे तो 265 का 265 रहेंगे। संरेखित किसे कहते हैं अगर ये इसके बीच में आ जाए, रेखा के अंदर आना चाहिए, इसका मतलब बीच में आना चाहिए। बीच में कब आएगा जब इनकी जोड़ और इनकी जोड़ किसके बराबर आ जाए बड़े वाले की जोड़ के बराबर आ जाए। संरेखित कब हो जाएगा जब AB की जोड़ और BC की जोड़ किसके बराबर आ जाए AC के बराबर आ जाए तो संरेख है, तो संरेख नहीं है AB की जोड़ और इसकी जोड़ दोनों को जोड़ इस पूरे के बराबर आ जाए तो संरेख हो जाएगी। अब इसकी जोड़ कितनी है √5 और BC की जोड़ कितनी है 2 √53 और AC की जोड़ कितनी है √265। क्या ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है नहीं है बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं है तो संरेख अतः ABC संरेख नहीं मतलब एक ही रेखा पर नहीं है, एक ही रेखा पर नहीं है। समझ बात कोई दिक्कत बोलो ऐसे संरेख है तो सिद्ध करोगे अरे करोगे नहीं करोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली बाकी है ना कल इसका क्लास हाँ करवाओ प्रश्न नंबर 7 निकालो सीधा दूरी निकालनी आनी चाहिए इसमें और कुछ है नहीं इसमें क्या हुआ 7वां क्वेश्चन निकालो
क्वेश्चन नंबर 7 का समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। समदूरस्थ किसे कहते हैं? समान दूरी पर है। अब एक चीज बताओ, बराबर से बनाते हो एक्स एक्स कौन सा होता है? ये होता है ना। इस पर कोई बिंदु ले लो, ये कोई भी बिंदु ले लिया ये तो जब मैं अगर यहाँ एक लिख देता हूँ, यहाँ दो लिखता हूँ, इसके ऊपर ये बिंदु आ रहा है और इस बिंदु के निर्देशांक कितने? वेरी गुड, 2,0। इसके निर्देशांक कितना है? 1,0 -1,0 -2,0। इसका मतलब आपको क्या समझ आया कि x बदल रहा है। y का मान x अक्ष पर क्या मान होता है? हमेशा 0। क्या होता है? 0। x माना कि x अक्ष पर माना कि x अक्ष पर कोई भी किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0। देखो माना कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक मैंने क्या मान लिया? x और 0 है। कोई बात, x का मान कुछ भी हो सकता है, मैं 1 2 3 1000 लाख करोड़ -1 -2 ऐसे 1000 लाख करोड़ ऐसे कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब x अक्ष पर माना कि कोई बिंदु के निर्देशांक x, 0 है। जो आपने x, 0 माना वो इस बिंदु से समान दूरी पर है। यानी इसको अगर मैं p मान लूं तो एक बिंदु और है 2, -5 और एक बिंदु ले लिया b -2,9। यानी जितनी इसकी दूरी होगी उतनी इसकी दूरी होगी। कोई बात मतलब कोई दिक्कत? अरे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? समान दूरी, मतलब समान दूरी, जितनी इतनी दूरी होगी उतनी ये होगी दूरी। यानी आपको AB के बीच की दूरी निकालो, कैसे निकालोगे? AB जो AB आई वही BB आएगी, राइट बात है प्रश्नानुसार। लेकिन आप सबसे पहले ये निकालो, एक के निर्देशांक कितने? 2, -5। T निकालो x, 0। AB निकालो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ x2 का मान कितना है? x2 मतलब दूसरे वाले का पॉइंट कितना है? और x2 का मान कितना है? ये x1 और y1 का मान है और ये x2 और y2 का मान है। तो x2 का मान कितना है? x। x1 का मान कितना है? 2। इसका क्या करना है? स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 0 और ये क्या है? सूत्र का माइनस और ये क्या है? खुद का माइनस और इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। समझा? और क्या किया? x - 2 0 माइनस सूत्र का और ये भी माइनस का है। ये भी कोष्ठक लगा देते हैं यहाँ पर, इसको बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके x - 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस क्या होता है? 5 का स्क्वायर और इसका मान कितना आ जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और 5 कितना होता है? 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जैसे आपने a b निकाला वैसे क्या निकालना है? b का मान कितना है हमारे पास? -2 9। p का मान कितना है? x और 0। इसके बीच की दूरी निकालो bp। फॉर्मूला क्या है? x2 का मान कितना है?
ये x2 y2 x1 और y1 ये x2 और y2 होता है। x2 का मान कितना है x, x1 का मान कितना है -2 तो -2 यार ऐसे लिखते और इसको बड़ा कर देना इससे इसको। y2 का मान कितना है 0 -9 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 का स्क्वायर क्या होता है -9 का स्क्वायर क्या होता है 81 क्या होता है -9 गुणा -9 81 81 होता है। ठीक है अब क्या करेंगे इतना लिखने के बाद लिखो आराम से अरे लिखो ना हाँ 11:30 छुट्टी कर देंगे। कब से सातवां आठवां नौवां सातवां आठवां नौवां 4 अब क्या करेंगे दोनों को बराबर कर दो प्रश्नानुसार क्या है दोनों आपस में क्या है बराबर है ना। अरे दोनों बराबर है नहीं एपी और बीपी आपस में बराबर है ना। एपी का मान कितना है अरे प्रश्नानुसार एपी बराबर बीपी है एपी का मान कितना है x - 2 का स्क्वायर प्लस 25 दूसरा इसका आया x + 2 का स्क्वायर प्लस 81 ठीक है और इसका मान कितना आ जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्योंकि वर्गमूल हटाना जरूर ठीक है वर्गमूल कब हटेगा जब दोनों तरफ वर्ग होगा तब हटेगा। अब हटा देते हैं ठीक है क्या हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर
प्लस 25 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 और आगे को इसका स्क्वायर होल स्क्वायर करो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 25 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस h बोलना बिना क्यों है ये होल स्क्वायर खोला और कुछ नहीं किया ठीक है आप बोल जाओ दिया मैं क्यों चुप कर देते ये स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणा 2 क्या होता है 4x 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 25 क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 x स्क्वायर x वाले तरफ एक तरफ करो ये x वाला और प्लस क्या हो जाएगा 26 2 25 और 4 29 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 x वाले सभी एक तरफ करो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 85 माइनस 29 ठीक है x स्क्वायर से x स्क्वायर कर दिया माइनस 4x और माइनस 4x कितने x हो जाएंगे माइनस के 8x और 85 में से 29 के बीच में अरे 85 में से 29 के पीछे कितने बचेंगे 15 में से 9 के पीछे कितने बचेंगे 56 बच गए x का मान कितना हो जाएगा -56/8 ये माइनस इसके नीचे आ गया यहाँ पर और 56 में 8 का भाग कितना आ जाएगा माइनस पता उस बिंदु पे नहीं सर क्या माना था उस बिंदु को मैंने x माना था और उसका निर्देशांक हो जाएगा माइनस के 7,0 माइनस के 7,0 ठीक है कर लो प्रश्न दे देंगे अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न है वो भी इसी की तरह है कैसे करेंगे 8वें प्रश्न को अरे 8वें प्रश्न को कैसे करेंगे ये लिख देना आप कई बार 8वां प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए y का वह मान ज्ञात कीजिए y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए माइनस और प्लस के बीच की कितनी दूरी है 10 मीटर देखो दो बिंदु आपने ए बिंदु लिख दिया 2, -3 बी बिंदु लिख दिया 10, 22
इसके जो बीच की दूरी है ना बेटा, वो कितनी दी हुई आपको? 10 मीटर। कितनी दी हुई है? 10 मीटर। तो आपको उस y का मान ज्ञात करना। क्या मान ज्ञात करना है? y का। बताओ a b के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? a b अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे निकाले दोनों दूरी दोनों के बीच की। ये कह रहे कि दूरी दी है ना, इन दूरी है वो आपको 10 दी हुई है, ठीक है। तो एक बार मैं दूरी निकाल देता हूं। a b बराबर कितना हो जाएगा? x2 का मान कितना है? ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान। x2 का मान कितना है और x1 का मान कितना है? 2 पाई स्क्वायर। y1 का मान, y2 का मान कितना है? y1 का मान कितना है? -3 का स्क्वायर। इसका मान कितना दिया हुआ है आपको? दूरी कितनी दी हुई है? 10। इसके बराबर 10 लिख दिया। यहाँ लिख देना प्रश्न अनुसार, ठीक है। 10 में से 2 के पीछे कितने बचते हैं? 8। 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10। दोनों तरफ वर्ग कर देना स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो एक बार ऐसे स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर y 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर का बराबर 10। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने। अब वर्ग करने पर क्या होगा? ये जो अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करो तो ये हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 64 स्क्वायर, इसके स्क्वायर के रूट के ऊपर कभी स्क्वायर हटता है तो ऊपर हट जाता है। पीछे क्या बचेगा? 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 100। आपको y का मान निकालना है तो y प्लस 3 इधर रहने दो, y प्लस 3 का स्क्वायर इधर रहने दो। 10 100 में से क्या हो जाएगा? 64 घट जाएगा। अब 100 में से 64 घटता है तो पीछे कितना लगेगा बच्चे? अरे 100 में से 64 गए, पीछे कितना बचे? 36 रे। अब देखो 36 रे। अब देखो हमारे पास क्या था? y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या है? 36। आपको स्क्वायर इधर हटाना है, आपको y का मान निकालना है, स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर इधर हटता है तो इधर क्या लग जाता है? प्लस माइनस करके रूट लगता है, एक बात है। इसका मतलब हमारे पास क्या है? y प्लस 3 का मान क्या है? प्लस माइनस अंडर 36 का मान कितना आता है? 6। एक बार को प्लस लो, प्लस लेने पर उत्तर कितना आएगा बताओ? y प्लस 3 बराबर 6। तो y का मान हो जाएगा 6 माइनस 3 और 6 में से 3 के पीछे कितना बचेगा? 3 और माइनस लेने पर कितना आया? जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस लूंगा तो उत्तर कितना आएगा? y बराबर -6 माइनस 3 और -6 और -3 कितने होते हैं? 9। हमारे पास उत्तर आ गए 2। ये भी उत्तर सही और ये भी उत्तर सही। समझ गए? यहाँ तो ऐसे करो, या आप पहले वाले की तरह करो तो इसको ऑल्सो कॉलिंग भी कर सकते हैं, द्विघात समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। y का मान निकालना, उतारो एक बार, लिखो एक बार आराम से। अरे आराम से लिखो।
तो बाकी वाले आगे पढ़ना है, कल करना है, कल पढ़ना है। तो जो आगे वाले प्रश्न है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप जा सकते हैं, बंद नहीं करना है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आया?